हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। कैसे बेटे सभी आप? आज हम कराएंगे क्लास नंबर 7 वसंत भाग 2 हिंदी की चैप्टर नंबर 9। हमने 8 तक सभी कंप्लीट चैप्टर करवा दिए हैं और ये बहुत ही एक छोटी सी कविता है। नाम है इसका एक तिनका। जैसा कि नाम से पता चलता है, जैसे छोटे छोटे तिनके होते हैं ना, हवा में उड़ते रहते हैं, वो है उनके बारे में है ये चैप्टर। और ये राइटर है इसके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। क्या रहा है इसका राइटर? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये बड़ा इजी है ये कविता। और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जो राइटर है वो अपने बारे में ही इसमें कह रहे हैं कि अपने बारे में उन्होंने कहा है। एक बार मैं ऐसे देखो, आप जैसा एक छोटा सा बच्चा है, ये देखिए कविता में, देखिए आप, ये देखो यहाँ पे आप जितना छोटा सा एक बच्चा है, और वो जैसे बच्चे ऐठ जाते हैं ना, किसी बात में अकड़ में आ जाते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, और वैसे ऐठ के खड़ा हुआ है और बहुत ही घमंड में खड़ा हुआ है। ये मुंडेर पर खड़ा हुआ है, छत के ऊपर जो किनारी होती है उसको मुंडेर कहते हैं। तो वहाँ से खड़ा वो अकड़ में, ऐसे बहुत अकड़ में खड़ा हुआ था। तो वहाँ से एक हवा चलती है और एक तिनका आके उसके आँख में घुस जाता है। तो जैसे ही तिनका घुसता है तो वो ऐसे झिझक जाता है, अचानक जैसे हिलता है और वो बहुत बेचैन हो जाता है, और फिर उसकी आँखें दुखने लगती है और लाल होने लगती है। तो वहाँ पे जो खड़े लोग हैं, वहाँ पे उसके आँखों में वो कुछ कपड़ा डालते हैं, गोल गोल करके फूंक मार के उसकी आँखों से तिनका निकाल देते हैं। उसके बाद वो स्वयं से कहता है और स्वयं से देखता है कि देखो मेरी अकड़ कैसे भाग गई है। अर्थात उसका अकड़ वहीं पे निकल गई और वो उसके समझ में आया कि कभी भी हमें लाइफ में अकड़ना नहीं चाहिए। तो इस चैप्टर में यही है। बड़ी ही आसान कविता है ये, और इसके राइटर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। तो जैसे कि मैंने बोला है बार बार, सबसे पहले आप नाम लिखेंगे किताब में, नोटबुक में, एक तिनका, और उसके बाद 3 बार नाम लिखेंगे, 3 बार हरिओम, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम लिख के 3 बार लिखेंगे। राइटर का नाम लर्न हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बार बार बताया कि कविताओं में तो लर्न करना ही करना है राइटर का नाम अच्छे से, चाहे कहीं पूछे चाहे ना पूछे, क्योंकि इनके सरलार्थ में, भावार्थ में, क्वेश्चन में कहीं पर भी आए पॉइंट तो इसमें आप राइटर का नाम ज़रूर डालेंगे। क्वेश्चन है तो भी डाल सकते हैं, कोई वो नहीं है, इसमें इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं हम। घमंडों से भरा ऐठा हुआ एक दिन जब मैं मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। देखो वो बच्चा है और बहुत ही ज़्यादा घमंड में वो खड़ा हुआ है। घमंडों से भरा हुआ, घमंड से भरकर और ऐठ कर। और देखो इनमें प्रसंग आप लिखना चाहो तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 हिंदी से, ये वसंत, ये जब ये देखो, एक तो ये सभी किताब का नाम लिख देंगे, बस किताब का नाम, और उसमें कहाँ से ली गई है, वसंत भाग 2 क्लास 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक तिनका से ये लाइनें ली गई हैं, मतलब ये लाइनें ली गई हैं इस किताब से। और इसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। बस इतना बहुत होता है। और इसमें आप नीचे डालना चाहो तो ये भी डाल सकते हो। इसमें एक बच्चा है और वो ऐठ से खड़ा हुआ है, उसके आँख में तिनका गिर जाता है, और वो ऐसे जैसे ये स्टेंजा पूछा तो इसके बारे में डालना है, ये स्टेंजा पूछे तो इसके बारे में, लास्ट में एक लाइन डालनी है, और ये पूछे तो इसके बारे में। बस यही होता है प्रसंग, पर कहीं कहीं लिखवाते हैं, कहीं नहीं लिखवाते। तो उसके बाद सरलार्थ या भावार्थ में जैसे लिखेंगे कि एक बच्चा है और कवि अपने बारे में कह रहे हैं, और अयोध्या सिंह कवि कह रहे हैं कि मैं एक दिन घमंड से भरा हुआ एक मुंडेर पर ऐसे अकड़ कर खड़ा हुआ था। ऐठा होता है अकड़ कर खड़ा होना। ऐठ कर खड़ा हुआ था कि एक दिन एक अचानक दूर से उड़ता हुआ, बहुत दूर से एक उड़ता हुआ अचानक एक तिनका आया और मेरी आँख में गिर गया। अर्थात मैं बहुत ही घमंड में खड़ा हुआ था और तिनका अचानक मेरी आँख में आकर गिर गया। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा। तो जैसे ही मेरी आँख में तिनका गिरा तो मैं ऐसे अचानक हिल गया, झिझक गया, ये क्या हुआ, है ना। तो हुआ बेचैन सा, और मैं बेचैन हो गया, लाल होकर आंखें भी दुखने लगी। तो मेरी आँख भी लाल होकर दुखने लग गई। मूठ देने कपड़े की लोग लगे। तो जैसे ही लोगों ने देखा कि मेरी आँख लाल हो गई है, एक तिनका आके मेरी आँख में गिर गया है, तो लोग, मूठ क्या होती है, जैसे कपड़े को गोल गोल बना लेना
और उस पर फूंक मारना और आँख पे रखना, तो वो आँख गर्म हो जाती है और वो तिनका वैसे निकल जाता है। तो सभी लोग वहाँ जो इकट्ठे हुए और वहाँ पे फूंक मारने लगे, मेरी आँख में मूठ बनाकर मेरी आँख में कपड़े की मूठ देने लगे कपड़े की। तो कपड़े की मूठ बना कर मेरी आँख में लगाने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भाग गई। तो देखो उसकी ऐंठ बेचारी दबे पाँव भाग गई, अर्थात जैसे वो खड़ा था ना ऐंठ में, तो जैसे दर्द हुआ तो वो बेचारी ऐंठ उसकी धरी की धरी रह गई, है ना। तो ऐंठ बेचारी दबे पाँव भाग गई, अर्थात ऐंठ वहाँ पे नहीं रही। जब से मेरे दर्द हुआ तो मेरी ऐंठ ख़त्म हो गई। जब किसी डब से निकल तिनका गया, तो जैसे उसने ऐसे एक मूठ से फूंक मारा तो उस डब से मेरा एक बार निकल गया। जब किसी डब से, तो एक बार जब मेरा तिनका निकल गया किसी डब से, तब समझ में यो मुझे ताने दिए। तब मेरी समझ ने, कवि कह रहा है कि उस समय मेरी समझ ने मुझे ही ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कि तू क्यों इतना ऐंठ के खड़ा था, क्यों इतना ऐंठ के खड़ा हुआ था। उसने स्वयं से ही बात की और स्वयं से ही उसके ऐंठ ने उसको ताने दिए, ठीक है। कि उसने स्वयं से ही ताने दिए कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, तू किस लिए इतना ऐंठ रहा था। एक तेरी ऐंठ को निकालने के लिए एक ताना, एक तिनका ही नफ है, एक तिनका ही बहुत है, ठीक है। एक तिनका ही तेरी ऐंठ को निकालने के लिए बहुत है तेरे लिए, इसलिए कभी भी हमें ऐंठना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यही है इसमें। तो जैसे आपके स्कूल में करवाया जा रहा है, प्रसंग करवाएं तो प्रसंग लिखना, और उसमें राइटर का नाम तो देखो कहीं बोले पूछे ना पूछे सभी डालेंगे। और इसके बारे में यही है, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी कविता है, तो ऐसे ही करना है आपको। और ये जो अगर ड्राइंग बना सकते हो अपने नोटबुक में, ये ड्राइंग बनाओ, देखने में नोटबुक अट्रैक्टिव लगती है, और ऐसे हल्का फुल्का कलर कर देना। और ये क्वेश्चन आंसर इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बढ़ाइए, अभी पढ़ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।